गाइज इस पीएफपी नंबर 7 को देखिएगा, कैपलर्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, बड़ा सिंपल सा पीएफपी है। अगर आप लोग इसमें डाउटफुल है तो मुझे नहीं पता कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, मुझे कैसे पता लगेगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है यार, लेकिन फिर भी आपको डाउट आ रहा है, कोई बात नहीं, या तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हैं, फिर वही चल रही हैं बातें धोखा खाने की। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक प्लैनेट है जिसका मास जो है वो स्मॉल m है और वो मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, सही करके वो मूव कर रहा है अराउंड द सन, सन के चारों तरफ मूव कर रहा है। तो लेट अस सपोज कि सन ये है, ठीक है, उसका मूवमेंट जो रहता है वो इलिप्टिकल पाथ पर रहता। इलिप्टिकल पाथ मैं आपको एक्यूरेट बना कर दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर शेप है। तो इलिप्टिकल पाथ जो होता है ना एक्चुअल में वो ये होता, ठीक है, ये इलिप्टिकल पाथ है। अब आपको पता है कि एपोजी और पेरिजी क्या होती हैं, यहाँ पर सबसे कम डिस्टेंस होती है सन की और प्लैनेट की, और यहाँ पर प्लैनेट और सन की सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है। तो ये एक आपको दे रखा कि R1 है और एक आपको दे रखा R2 है। हमसे कह रखा है डिस्टेंसेस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन आर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। मैक्सिमम कितनी है R1 है और मिनिमम कितनी है आपके पास R2 है। तो आपने एक चीज़ पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखी है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखोगे। टाइम पीरियड जो होता, पहले इसमें सेमी मेजर एक्सिस की बात कर लो। आपको पता है सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है, एक्चुअल में इन दोनों का एवरेज होती है। क्या होती है, एवरेज। तो आप कहोगे R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2 ये होती है। और आपने कैपलर्स लॉ पढ़ रखा होगा, सिंस वी नो दैट जो कैपलर्स लॉ है वो ये कहता है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इसका स्क्वायर ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस मतलब R1 प्लस R2 अपॉन 2 का क्यूब, ठीक है। तो ये T प्रोपोर्शनल टू R1 प्लस R2 अपॉन 2 की पावर हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि T प्रोपोर्शनल टू R1 प्लस R2 की पावर 3/2। बस इतना सिंपल सा ये था आपके पास। तो हमसे यही प्रूफ करवा रहा है कि बताओ कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो R1 प्लस R2 की पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप इस तरह समझिएगा, इजी रहेगा, अंडरस्टैंडेबल रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन में मुलाकात करता हूँ। थैंक यू सो मच।